नमस्कार साथियों, फिल्म जीवन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि CTET का तैयारी कर रहे हैं या फिर MTET का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। और खासकर सेकंड पेपर CTET का जो सेकंड पेपर जिनका भी साइंस और मैथ्स है, उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार होने वाला साथियों, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही जीरो लेवल से आप लोगों को बताने वाला हूं। और हम पहला जो चैप्टर है वो ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते साथियों। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या फिर टेस्ट अगर आप लगा रहे होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यदि आप संख्या पद्धति से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप इस क्लास को देखिए साथियों। इस क्लास को देखने के बाद में आपके जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाले हैं, या आपके टेस्ट में नंबर बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि हम यहाँ पे संख्या पद्धति को इस लेवल से पढ़ने वाले ही हैं, और बहुत ही डीपली और बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को शॉर्ट भी बताऊँगा, ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना हो, समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि आपको पता है साथियों कि यह जो CTET का जो एग्ज़ाम है वो कब जुलाई में स्टार्ट होने वाली है ना। कब? जुलाई में स्टार्ट होने वाली है ना। जुलाई अगस्त में स्टार्ट होने वाली है। और जुलाई और अगस्त तक हमें क्या करना है? सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी लगाना है। सो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम यहाँ पे वेस्ट हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वो ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला साथियों। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं मैथ्स की बात करूँ साथियों, तो मैथ्स और साइंस यहाँ पे जो है वो कितना 60 नंबर का आ रहा है ना। तो जिसमें कि आपको मैथ्स देखने को मिलेगा साथियों 30 नंबर का, और जो साइंस से आपको देखने को मिलेगा 30 नंबर। इस प्रकार टोटल मिला के कितना 60 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पे मैं साइंस का भी क्लासेस आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस देने वाला हूँ। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ 30 नंबर का जो मैथ्स आ रहा है, सो मैथ्स में आपको जो मैथ्स में कितने 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। का है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेडागोजी के 15 नंबर के, है ना। 15 नंबर का पेडागोजी आपको यहाँ पे आ रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस से एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते साथियों। कि आप कितना ही सिलेबस कंप्लीट कर लो, यदि आपने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया लेकिन आपने क्वेश्चनों को आपने देखा नहीं, पुराना जो सेट है एग्ज़ाम, अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उनके जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ रहा है, या CTET का जो पूछने का जो तरीका है वो यदि आपको पता नहीं है, तो ये फिक्स है कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, या फिर क्वालिफाई होते होते एक एक दो दो नंबर से रहोगे। ठीक है, सो इसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने CTET को टारगेट किया है, सो आपका प्लानिंग बहुत पहले से चला होगा। और नहीं किया तो अभी भी कीजिए, क्योंकि आपके पास में मिनिमम 25 कितने मिनिमम 25 डेज बचे हैं, जिसमें कि आपको जो मैन जो चैप्टर है उनको कवर करना होगा। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट पे ध्यान देना होगा, और आपका खुद का स्कोर चेक करना होगा कि आपके स्कोर क्या आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आपकी कमज़ोरी है। उन सब्जेक्टों को आपको बहुत ही अच्छा से देखना होगा। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों, यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास की ओर हम बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, पहला जो चैप्टर है हमारा क्या? संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ नंबर सिस्टम की। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर सिस्टम की, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों नंबर सिस्टम की, ठीक है, सो क्या होता है नंबर सिस्टम, उस पर हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर सिस्टम, सो नंबर सिस्टम क्या होता है साथियों? यह संख्या, कोई संख्या जो है हमारी भाषा एवं संख्या जो है हमारी भाषा का एक क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। संख्या क्या होता है साथियों? हमारी भाषा का क्या होता है? भाषा का
क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। भाषा का क्या होता है, यह अभिन्न अंग होता है, जो कि वर्तमान में दैनिक जीवन में होने वाली अधिकतर जो घटनाएं होती है, घटनाएं जो होती है वो संख्याओं पर आधारित होती है। ठीक, संख्याओं पर आधारित होती है। जैसे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुओं के भाव हो गया, वजन हो गया, है ना, भाव हो गया, वजन हो गया, मापन, भाव, वजन, मापन, है ना, भाव, वजन, मापन, खेल के स्कोर आप कह सकते हैं, खेल के स्कोर आप कह सकते हैं ना, खेल के स्कोर हो गया, यात्रा समय सारणी आदि संकेतों के माध्यम से, यानी आदि संख्याओं के माध्यम से ही व्यक्त किए जा सकते हैं। इत्यादि व्यक्त किए किसके द्वारा, संख्याओं के माध्यम से ही व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको संख्या पद्धति का जो डेफिनेशन क्या, यानी कि संख्याओं को क्या बताने का प्रयास किया साथियों कि संख्या क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट तो अभिन्न, यह क्या है, यह भाषा का अभिन्न अंग है, जो कि यह हमारे जो दैनिक जीवन में जैसे क्या बोलना चाहिए, वजन हो गया, मापन हो गया, उसके बाद में आप कह सकते हैं खेल हो गया, खेल के स्कोरों की जो संख्या है, या फिर दैनिक जीवन में जो प्रक्रियाएं होती है जिसमें हम संख्याओं के माध्यम से ही, जिसे हम संख्याओं के माध्यम से उन्हें व्यक्त करते हैं और संख्याओं को हम शब्द प्रतीक या आकृति द्वारा, है ना, आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना, किसे आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम चलते साथियों अंक की ओर। सो आपने यहाँ पे क्या संख्या देखा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले आपको संख्या समझाने का प्रयास किया। ठीक है, संख्या के बाद में क्या आता है साथियों, संख्या से पहले क्या आता है, अंक आता है। बाद में ये संख्या से पहले क्या आता है, अंक आता है, जो कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए निम्न 10 अंक होते हैं। कितने, निम्न 10 अंक, हम कह सकते हैं 10 डिजिट या 10 संकेत होते हैं। और वो कौन से होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा से पता है ना। ये 10 डिजिट होते हैं, ये 10 संख्याएं जो होती है, इन्हीं के माध्यम से, 10 अंक होते हैं, ये 10 डिजिट होते हैं, ये 10 संकेत होते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम किसको, संख्या को प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, संख्या, इन्हीं का प्रयोग करके हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो कि और यह भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। कैसे, भारतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, है ना, यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में मान्य है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद संख्याओं को मुख्यतः कितने, दो प्रणालियों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से दो, तो आपको पहला याद रखना है यहाँ पे, पहला प्रणाली कौन सी होती है, तो पहला प्रणाली होती है साथियों, वो होती है दार्शनिक प्रणाली, है ना, दार्शनिक प्रणाली, है ना। क्या होती है, पहला दार्शनिक क्या होती है, दार्शनिक प्रणाली, पहली क्या होती है, दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट दार्शनिक प्रणाली क्या होती है, दार्शनिक प्रणाली, और एक होती है संख्यांक प्रणाली, है ना। दूसरे क्या होते हैं, संख्यांक प्रणाली। सो दार्शनिक प्रणाली क्या होती है साथियों, दार्शनिक प्रणाली की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो दार्शनिक प्रणाली क्या होता है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। कितने, 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 ऐसे संकेत हैं जो कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। इनके बिना हम कोई संख्या को व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। इनके बिना संख्या को व्यक्त करना असंभव है। ठीक है, सो और यह भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्य है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ संख्यांक प्रणाली क्या होती है, संख्यांक प्रणाली क्या होती है, सो संख्यांक प्रणाली यह संख्यांक प्रणाली भी कितने, 2 प्रकार से होती है साथियों। 2 प्रकार से कौन कौन से, तो पहला प्रकार होता है इसका भारतीय प्रणाली, है ना, पहला होता है भारतीय प्रणाली और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, है ना। सो संख्यांक प्रणाली कितने प्रकार, 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी, तो पहला होता है भारतीय प्रणाली, आप कह सकते हैं
क्या पहला होता है भारतीय प्रणाली, ठीक है। भारतीय प्रणाली या पे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। हम दोनों को देखेंगे। और दूसरा होता है साथियों इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली? क्या है सेकंड अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। हम एक को डिटेल से समझते हैं साथियों, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ भारतीय प्रणाली की, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों भारतीय प्रणाली की, तो हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से देखते हैं भारतीय प्रणाली क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझते ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो साथियों। ठीक है, हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ भारतीय प्रणाली, या फिर जिसे हम कह सकते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली, है ना। क्या है हिंदू अरेबिक प्रणाली, जिसे हम कहते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली, ठीक है। हिंदू क्या है हिंदू अरेबिक प्रणाली, अरेबिक प्रणाली, है ना। ये तालिका आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है साथियों। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आवर्त सारणी की, है ना, आवर्त, ठीक है। और यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथियों क्या संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं संख्या, ओके। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है साथियों वो क्या आता है, वो आता है आपका क्या इकाई, है ना। पहला हम क्या देखते हैं इकाई को देखते हैं, ठीक है। पहला हम क्या देखते हैं, पहला हम देखते हैं इकाई, ठीक है। क्या देखते हैं पहला है इकाई, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ इकाई की अवध में इकाई की, अगर यहाँ पे बात करूँ तो इकाई को हम कहते हैं साथियों, पहला हम स्टार्ट करते हैं सैकड़ा से, है सैकड़ा से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं सैकड़ा से, ठीक है। तो यहाँ पे सैकड़ा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सैकड़ा से स्टार्ट करते हैं। और सैकड़ा कितना होता है साथियों, सैकड़ा होता है आपका अंकों का मान कितना होगा 100, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अंकों का मान, ओके, अंकों का मान हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे लिख लीजिए शब्दों में, ठीक है। यहाँ पे शब्दों में लिख लेते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है साथियों, यहाँ पे लिखना है घातों के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। सो यदि मैं घात के रूप में अगर बात कर साथियों, सो घातों के रूप में कितने क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 10 का घात 2, है ना। कितने 10 का घात 2। तो सैकड़ा को हम कैसे लिखते हैं, सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, सॉरी अंकों में कैसे लिखते हैं 100, ठीक है। इसके बाद में घातों के रूप में कैसे लिखते हैं 10/2, अर्थात 10 की घात कितना 2, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों संख्या की, तो संख्या कितनी आती है यहाँ पे, तो संख्या आती है 3, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके बाद में हम क्या देखते हैं 1000, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं 1000 देखते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छा से इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथियों, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं 1000, ठीक है। सो हज़ार की अगर यहाँ पे बात कर साथियों, सो 1000 की यदि यहाँ पे हम बात करें तो 1000 को कितना लिखते हैं साथियों 10,000, है ना। क्या लिखते हैं 10 संख्या में कितना 10,000,
और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 10,000 की, 10,000 और एक हो गया 1000, है ना, दोनों लिख लेते हैं हम, 10,000 और 1000, है ना। तो 1000 कितना लिखते हैं साथियों, ये हो गया आपका 1000, है ना। अंकों के रूप में कितने, ये इस प्रकार लिखते हैं हम 1000। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 10,000 की, तो ये कितना हो गया 10,000। सो किधर से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 1000, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे घातों के रूप में लिखूँ साथियों, तो घातों के रूप में कितना लिखते हैं, तो घातों के रूप में हम 1000 को क्या लिखते हैं 10 की घात 3, और 10,000 को हम क्या लिखते हैं 10 की घात 4, है ना। ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, यदि हम यहाँ पे चले लाख की ओर, ठीक है, यदि हम यहाँ पे लाख की ओर चले साथियों, तो लाख की हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया आपका लाख हो गया, है ना। और सॉरी, हम यहाँ पे लिख लेते पहले 10 लाख और क्या लाख, ठीक है। तो दोनों को डिफाइन करके देखते हैं। सो 10 लाख को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिख लेना है आपको, लाख ही लिखना है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे लाख को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लाख को, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 10 लाख लिखें और यहाँ पे 1 लाख अगर लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे साथियों, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लाख की, तो लाख कितना होता है साथियों, 1 हो गया, और इसमें जीरो कितने लगते साथियों, तो इसमें जीरो लगेंगे आपके 5, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया, ये क्या हो गया 1 लाख हो गया, ठीक है। अब यदि यहाँ पे बात करूँ साथियों में 10 लाख की, तो 10 लाख में कितने शून्य लगते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 का घात 6 और 10 का घात 5, ये क्या हो गया आपका 1 लाख हो गया, उसके बाद में 10 लाख हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे संख्याओं की अगर यहाँ पे बात कर सकती हो 1 लाख में, है ना, सॉरी 1 लाख में संख्याओं की संख्या कितनी है, तो संख्याएं 1 लाख में कितनी है साथियों, संख्याएं 1 लाख में कितनी है 8 है, ठीक है। कितनी है 1 लाख में 8 है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, कहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 10 लाख की, तो 10 लाख में कितने हैं, 10 लाख में है साथियों कितने 2, है ना, यहाँ पे कितने हैं 2 है। अब 2 कैसे है साथियों, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 लाख, है ना, 10, ये 10 हो गया और ये कितने हैं लाख में है, ठीक है। इस प्रकार संख्याएं कितनी 2 है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, लाख के बाद में क्या आता है, करोड़ आता है ना, क्या आता है करोड़ आता है, उसको भी हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या है ना, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ करोड़ की, है ना, करोड़, है ना, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं करोड़ की, ठीक है। तो पहला आता है साथियों, पहला आता है आपका करोड़, और क्या क्या करोड़ और 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ और 10 करोड़, ठीक। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ साथियों अंकों के रूप में, हम इसको कैसे लिखे करोड़ को, तो करोड़ में कितने 7 जीरो लगते हैं, कितने 7 जीरो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, कितने 7 जीरो किसमें करोड़ में, है ना, कितने करोड़ में कितने 7 जीरो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये कितना हो गया साथियों आपका 7 जीरो, अर्थात 1 करोड़, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों 10 करोड़ की, है ना, तो 10 करोड़ में कितने 8 जीरो लगते हैं, कितने 8 जीरो लगते हैं, 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कितना हो गया 8 हो गया, अर्थात यहाँ पे हम कैसे लिखे घातों के रूप में 10 की घात 8, है ना, 10 की घात 8। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ साथियों संख्याओं की, तो यहाँ पे कितने संख्या हो जाते हैं, करोड़ में 3 संख्या होंगी, ठीक है, करोड़ में कितनी संख्या होंगी 3 संख्याएं होंगी, करोड़ में कितनी 3 संख्याएं होंगी, और घातों में सॉरी 10 करोड़ में कितनी 5 संख्याएं होती है, ठीक है, कितनी 5 संख्याएं होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा साथियों, हमने यहाँ पे इकाई से शुरू किया, इकाई दहाई में, इकाई में हमने 3 देखा,
क्या, सैकड़ा, दहाई और इकाई, है ना। इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा के बाद में हमने क्या देखा साथियों, हजार देखा, फिर लाख देखा, करोड़ देखा, है ना। और इस प्रकार 10 करोड़ तक हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, अच्छा से पता होगा। फिर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। अब हम चलते साथियों, ये हमने क्या देखा, जो कि संख्याओं का जो संख्या प्रणाली कितने दो प्रकार की होती है, जो कि राष्ट्रीय प्रणाली या भारतीय प्रणाली जो होती है, या फिर हम कह सकते हैं हिंदू आरबिक प्रणाली, ये इस प्रकार की होती है ना। हिंदू आरबिक प्रणाली जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। हिंदू आरबिक प्रणाली जो कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। ये ऐसा आप नोट कर लीजिए यदि आपके पास में कोई नोट्स नहीं है तो, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको नेक्स्ट अगला कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय, क्या, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को समझने से पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो भारतीय प्रणाली या फिर हिंदू आरबिक प्रणाली जो लिखा है, उसको हम अंकों के रूप में कैसे लिखे, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम यहाँ पे बात करें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे पहले समझते हैं साथियों। यदि मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दूँ साथियों, क्या, 5328 7600307। यदि आपको इन अंकों को आपको शब्दों के रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे साथियों, यदि इनको शब्दों के रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, 53 करोड़, है ना। क्या लिखेंगे, 53 करोड़, है ना, 53 करोड़, 53 करोड़। इसके बाद में आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, 53 करोड़ के बाद में 28 लाख, है ना। कितना, 53 करोड़ 28 लाख, क्या लिखेंगे, 28 लाख, है ना, 28 लाख 76,000, है ना। क्या, 76,000, 76,000 कितना है, 76,307, है ना, 76,307, 76,307। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे संख्या प्रणाली के माध्यम से जो पहला जो भारतीय प्रणाली जो बताया था मैंने आप लोगों को, और जो तालिका मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया था, ये तालिका को आपने बहुत ही अच्छा से देखा होगा साथियों। सो आप यहाँ पे काफ़ी हद तक क्वेश्चनों को आप हल कर पाओगे। और ये जो मैंने आप लोगों को उदाहरण देने का जो प्रयास किया था, इसको आपने बहुत ही इजीली समझ लिया होगा या फिर इसको हल कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ साथियों, राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, ठीक है। आपने पहले तो भारतीय प्रणाली देख लिया, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, है क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की, सो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की होती है, यह प्रणाली विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है, यह विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है, जो कि ब्रिटिश प्रणाली, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है ना। ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है ना, ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व में यानी कि संपूर्ण विश्व, सर्वाधिक विश्व में प्रचलित है, ठीक है। और यहाँ पे हम यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ सारणी की, तो सारणी को हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, जो कि पहले हमने यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत जो हिंदू आरबिक प्रणाली जो थी उसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से समझा था, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको भी सारणी के रूप में समझते साथियों, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे सारणी बनाए साथियों, तो सारणी हमने इससे पहले जैसे बनाए थे ऐसे ही बनाते हैं।
ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला, ये हो गया आपका मान। ठीक है, इसके बाद में आवत। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हम संख्या को डिफाइन करेंगे। ठीक, संख्या, उसके बाद में यहाँ पे हम लिख लेते हैं घात। ठीक, घात के रूप में हम कैसे लिखें, इसके बाद में अंक, इसके बाद में हम यहाँ पे लिखे शब्द, शब्दों में कैसे लिखे। ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों इकाई की, जो कि हमने इकाई से ही स्टार्ट किया था, जो भारतीय प्रणाली जो थी, और या फिर राष्ट्रीय प्रणाली को भी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इकाई से ही स्टार्ट किया था, और हम इकाई से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम राष्ट्रीय जो प्रणाली है, राष्ट्रीय प्रणाली सॉरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को भी इकाई से ही स्टार्ट करेंगे। सो इकाई की यदि मैं यहाँ बात करूँ, इकाई है ना, इकाई को क्या लिखते हैं साथियों, इकाई की यदि मैं बात करूँ, इकाई को कैसे सैकड़ा सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, ये हो गया आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई में क्या होगा साथियों, यदि अंक के रूप में लिखे तो इकाई को 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ढाई को क्या लिखेंगे, ढाई को 10। ठीक है, उसके बाद में सैकड़ा को हम लिखेंगे ऐसा। ठीक, अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ घातों के रूप में कैसे लिखे, तो घातों के रूप में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे घातों के रूप में, 0 है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 1। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं बात करूँ साथियों दशमलव के रूप में, हम यदि दशमलव के रूप में लिखे तो दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, है ना, 1 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ठीक इस प्रकार लिखेंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें संख्याओं की, तो संख्याएं कितनी हो जाती है, यहाँ पे इकाई में कितनी संख्या हो जाती है, तो इकाई में आपको संख्याएं नजर आएगी, इकाई में कितनी संख्या नजर आएगी, 7, 0 और 3, है ना, इकाई में कितनी है, इकाई में 7, 0, 3। ठीक, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको दहाई की ओर। ठीक है, सॉरी अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को 1000 की ओर। ठीक है, क्या 1000। ठीक है, सो 1000 को कैसे लिखते हैं साथियों, 1000 पहला आता है 1000, 10,000, 1000, 1000 और आ जाएगा 100,000, है ना, क्या 100,000। ठीक है, सो अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों अंकों के रूप में, सो 1000 को आपको पता ही है, जो कि मैंने पहले बताया था, जैसा हम राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत लिखते थे ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखेंगे, जो कि कितना 3 दशमलव है, सो ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 10,000 की, सो 10,000 को हम पहले जैसा लिखते थे वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है आपको 10,000। ठीक है, ऐसे ही लिखना है 10,000, और जितना घात हम पहले लगाते थे उतना ही यहाँ पे भी हमें लगाना है। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000। अब
यहाँ पे आता साथियों 100,000 किसे बोलते हैं, क्योंकि 100,000 हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था भारतीय प्रणाली अर्थात राष्ट्रीय प्रणाली, इसमें हमने हमें यहाँ पे जो 100,000 वाला जो शब्द है या फिर जो अंक है ये हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं भी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कंफ्यूज होंगे साथियों आप तो यहीं पे होंगे। सो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत 100,000 किसे बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 100,000 को कैसे लिखते हैं अंकों के रूप में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों कैसे लिखते हैं। सो इसमें आपको जीरो नजर आएंगे साथियों, कितने 5 जीरो नजर आएंगे, है ना, 3 4 और ये 5, ये क्या है आपका 100,000, है ना, क्या है 100,000 है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना 5 जीरो लिखा जाता है। ठीक है, सॉरी 5 जीरो लिखा जाता है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 100,000 की, तो 100,000 में इससे पहले हमने क्या किया था साथियों, 100,000 को क्या लिखा था 1,00,000, यानी कि 100,000 को हम क्या समझते थे पहले भारतीय भाषा में, मतलब भारतीय प्रणाली के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं 100,000 को 1,00,000 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1,00,000 लिखते हैं, जो कि मैंने पहले आप लोगों को यहाँ पे बता भी दे रखा है। ठीक है, 1,00,000 जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये लिखा होगा। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं 100,000 के बाद में हम चलते हैं अब मिलियन की ओर। क्या चलते हैं मिलियन की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे मिलियन की ओर। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मिलियन की, यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ मिलियन की, है ना, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ मिलियन की, तो मिलियन को कैसे लिखते हैं, तो मिलियन को भी हम 3 प्रकार से लिखते हैं, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, है ना। पहला आ जाता है आपका मिलियन और 10 मिलियन, इसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं हम 100, क्या लिखते हैं 100 मिलियन। ठीक है, सो अब यदि यहाँ पे हम शब्दों के रूप में लिखे सकते हैं, यदि हम यहाँ पे शब्दों के रूप में लिखें तो शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे, मिलियन को कैसे लिखते साथियों, मिलियन को शब्दों के रूप में कैसे लिखें, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मिलियन को शब्दों के रूप में कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने 6 जीरो लगते हैं, अर्थात यहाँ पे 10 की घात क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। सो मिलियन में कितने जीरो लगते हैं मिलियन में कितने 6 जीरो लगते हैं। सो मिलियन में अंकों के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन में कितने जीरो लगते हैं, 10 मिलियन में 7 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, अर्थात हम इसे लिखेंगे 10 का जो पावर है 7। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ 100 मिलियन की, तो 100 मिलियन में कितने जीरो लगते रहती हूँ, 100 मिलियन में लगेंगे 8 जीरो, है ना, 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे 10 का जो पावर है 8। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ अंकों की, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अंकों की, तो मिलियन में कितने अंक होते हैं, तो मिलियन में होते साथियों, मिलियन में 2 अंक होते हैं, कितने 2 अंक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 10 मिलियन में 3 अंक होते हैं, और यहाँ पे जो 100 मिलियन है, 100 मिलियन में कितने अंक होते हैं, 5 अंक होते हैं, ये आपको पता है होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रणाली का जो तालिका है वो हम कैसे लिखते हैं वो दोनों मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ अब बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ साथियों, जो कि आपने अभी तक जो सुना या जो पढ़ा है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 32876307 है। ठीक है, तो इसको आपको क्या लिखना है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, यदि आपको इसको शब्दों के रूप में लिखना है तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिख पाओगे साथियों। तो पहले आपको क्या करना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000,
10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, है ना। ऐसे हम यहाँ पे पढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, इसको हम शब्दों के रूप में अगर इसे लिखना चाहे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे 532, है ना। क्या लिखेंगे 532, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे 532, क्या लिखेंगे 500, इसे क्या लिखेंगे 532, है ना। क्या लिखेंगे 532 मिलियन, 532 मिलियन 876,000, क्या लिखेंगे 876,000, है ना। 876,307, है ना। क्या लिखेंगे 307, 307, ठीक है। सो इस प्रकार आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते साथियों क्वेश्चनों की ओर। जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसे हम क्वेश्चनों के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये जो अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताने का प्रयास किया, अब हम क्वेश्चन कैसे आते हैं या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ साथियों, निम्नलिखित शब्दों में यानी कि निम्नलिखित शब्दों को अंकों में आपको लिखना है ना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखना है आपको, है ना। सो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया है 5 करोड़ 9 लाख 8 हज़ार, है ना। क्या है 5 करोड़ 9 लाख 8 हज़ार, ठीक है। ये पहला आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है साथियों। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 7 मिलियन 8 हज़ार, 7 मिलियन 8 हज़ार, 7 मिलियन 8 हज़ार 38, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए 48, है ना। 48, ठीक है। क्या लिख लीजिए 48, ओके। इसको आपको हल करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस प्रकार बन सकते हैं, जो कि अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से हल कर लीजिए, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे 5 करोड़ कितना है, 5 करोड़ है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 9 लाख लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है 60,000 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 60,000 लिखा हुआ है, उसके बाद में लास्ट क्या है 9, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कर लीजिए साथियों 60,000, कि आपको समझने में आसान हो। 60,000 9 कर लीजिए, ठीक। सो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पहला क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहला क्या पूछा उसने 5 करोड़, है ना। क्या लिखा हुआ है 5 करोड़। अब आप ये याद कीजिए साथियों कि हमने 5 करोड़ जो लगाया था, 5 करोड़ जो लिखा था उसमें हमने हमने क्या लिखा था साथियों, कितने जीरो लगाया था, या हम घातों के रूप में कैसे लिखे थे। सो आपको मैंने क्या बताया था, आपको
10 की घात क्या बताया था, 10 की घात 7 लिखते हैं करोड़ में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में क्या सेकंड जो है आपका क्या है, 9 लाख, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 9 गुणित, अब लाख में कितने लगाते हैं साथियों, लाख में कितने, लाख को कैसे लिखते हैं, सो आपको पता है लाख को लिखते हैं हम 10 की घात 5 के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार हजार को कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था हजार को क्या लिखते हैं, 10 की घात 3 के रूप में लिखते हैं। और बच्चा लास्ट में 9, ठीक है। सो 9 गुणित 1 मतलब 9 कम 9 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 5 लाख की, सॉरी हाँ 5 करोड़ की, सो 5 करोड़ में क्या कैसे लिखेंगे, 1 2 कितने 7 जीरो लगेंगे आपके, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया 7 करोड़, सॉरी 5 करोड़ हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, क्या क्या है, 9 लाख है, ठीक है। तो 9 लाख आप लिख लीजिए। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 60,000, ठीक है। कितने जीरो लगेंगे इसमें, तो 60,000 में लगेंगे भाई साहब आपके कितने, जो दिया हुआ है कितने, 3 जीरो लगेंगे, ठीक है। 3 जीरो हो गए और 9 कम 9, ठीक है। 9 कम 9। अब हम क्या करेंगे, इनको 8 करेंगे, ठीक है। इनको क्या करेंगे, 8 करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा साथियों, इनको ऐड करने के बाद में क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे प्राप्त होने वाला है, इनको ऐड करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होने वाला है, यहाँ पे प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है, 50 सॉरी 5 करोड़ 96 सॉरी 5 करोड़ 9 लाख 60,000 9 है ना, कितना 60,009, सॉरी यहाँ पे आपको जीरो लगाना होगा, 60,009, ठीक है। तो यहाँ पे हम शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे साथियों, इस प्रकार लिखेंगे 50960009, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे क्या, अंकों के रूप में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया था साथियों, उसको आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छा से आपने लिखा होगा और इसको हल कर पाए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7,08,000 क्या दिया हुआ है, 7,08,048, 48 को हम कैसे लिखेंगे अब, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ भी बात करूँ आपका 60,048 सॉरी 7,08,048 को हम कैसे लिखें, सो हम क्या लिखेंगे, पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था 7 मिलियन में कितने जीरो लगते हैं, तो 10 की घात 8 लगते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं 8,000 की, तो 8,000 में कितने लगते हैं, 10 की घात 3 लगते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट में क्या है आपका 4,000, ठीक है। क्या है 4,000 है, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया इससे आप बहुत ही आसान से इसको लिख पाओगे। अर्थात इसमें क्या हो जाता है, कितने 7008048, इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसको अंकों के रूप में लिख पाएंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इन तीनों को अलग अलग भारतीय भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा या भारतीय प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत हम कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे समझते हैं एक एक को, ठीक है। एक एक को समझते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लेते हैं साथियों, पहला मैं आप लोगों को और एक यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहूँगा, क्या कि यदि आपको दे दिया जाए, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया शब्दों के रूप में दिया और अंकों के रूप में हमें ज्ञात करना था। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए अंकों के रूप में दिया गया है आपको, ठीक है। अंकों के रूप में दिया गया है और आपको ज्ञात करना है, शब्दों के रूप में लिखना है, ठीक है। 5 6 7 पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए क्या है 9 7 3 2 सॉरी 3 2 7 6 लिख लीजिए, ठीक है। 3 2 7 6, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, शब्दों के रूप में लिखना है और शब्दों के रूप में लिखते हुए आपको क्या करना है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी तक क्या क्या बताया है। पहला मैंने आप लोगों को क्या बोला था, भारतीय प्रणाली के रूप में, भारतीय प्रणाली। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे भारतीय प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली और एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बताया था, ठीक है। आपको दोनों को अलग अलग लिखना है ना। इसको
अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रणाली के रूप में बताना है और इसको भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में बताना है। अब कैसे लिखें भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली? सो यदि मैं बात करूँ, इसको पहला जो क्वेश्चन है 100567 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे चर्चा करें पहला क्वेश्चन की ओर बढ़े, पहला क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे अंकों के रूप में। सो आपको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आपको क्या नजर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। सो क्या है, 1,05,67, है ना। क्या लिखेंगे इसको, 1,05,67, ये हो गया आपका भारतीय प्रणाली भाषा। अब यदि मैं बात करूँ इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखे, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखे, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 100,000, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और क्या हो गया आपका 100 क्या हो गया 100,567 होगा, 100,567 कैसे लिखेंगे, 100,567, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों भाषाओं में, मतलब दोनों प्रणालियों में, राष्ट्रीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 973276, है ना। क्या है, 973276। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले लिखा था इस प्रकार लिखना है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे भारतीय या राष्ट्रीय भाषा की, तो भारतीय एवं राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख कितना, 9 लाख, है ना। तो पहला तो हो गया आपका 9, क्या हो गया 9 लाख, ठीक है। 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 9 लाख, ठीक है। 1000 और 9 लाख, 9,73,000, क्या हो गया 9,73,276, है ना। क्या हो गया 9,73,000, 9,73,276, ये हो गया। अब ये हमने क्या लिखा, भारतीय प्रणाली भाषा में अर्थात राष्ट्रीय भाषा में। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कैसे लिखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के यहाँ पे बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत हम कैसे लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और हमने देखा था 100,000, है ना। 100,000 के बाद में क्या आया था, 100,000 के बाद में आज 100,000 के बाद में कितना आया था, 100,000 के बाद में आया था मिलियन, ठीक है। हम पहले जैसा हमने लिखे था तालिका में हमने पढ़ा है, जैसे लिखेंगे, पहला तो आ गया 973,000, है ना। क्या हो जाता है 973,000, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक हो जाता है 973,000 कितना हो जाता है 973,276, है ना। क्या हो जाता है 276, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जितना आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया वो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।